बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर रिग्रेशन और कोरिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमने ये बात देखी थी कि रिग्रेशन कोरिलेशन के टॉपिक है कि कोई डेटा सेट अगर दे दिया जाए तो उसमें रिग्रेशन कोरिलेशन कब लगानी चाहिए और सेकेंडली ये फाइंड कैसे की जाती है। आज के लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हम निकाल लेते हैं तो सिर्फ ये देखना इनफ नहीं है कि वेदर द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इसके साथ हमें ये बात भी डिस्कस करनी होती है कि ये कोरिलेशन जो है वेदर दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो इसके लिए हम इसके ऊपर इन्फ्रेंसेस अप्लाई करते हैं। जिस तरह से कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर हो हमें पता है कि उसके ऊपर इन्फ्रेंसेस कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे भी हम इन्फ्रेंसेस कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हम अज्यूम करते हैं वो ये कहते हैं कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज़ीरो, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। सबसे पहला नल हाइपोथेसिस हम ये कहते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द आवर रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वी नो कि यहाँ पे टू टेल टेस्ट यानी कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है डेटा टू डेटा। और देन बाकी जो हमें पता है कि कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाई जाती है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो सेम रहते हैं। सिर्फ हमारे पास जो फ़र्क होता है, एक तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में फ़र्क होता है और हमारे पास जो डिफरेंस आते हैं वो अप्रोप्रिएट टेस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं दैट इज अगेन स्टूडेंट टी टेस्ट। और इधर जो टी टेस्ट का फॉर्मूला इज हेयर इज टी इज इक्वल्स टू बी वन डिवाइडेड बाय, ये मैंने गलती से यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख दिया टी टेस्ट का। टी टेस्ट का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो ड्राइव किया गया वो बी वन का जो फॉर्मूला टी डिस्ट्रीब्यूशन उसी से निकला है। द फॉर्मूला फॉर दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे हम यूज करते हैं दिस इज टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस आर स्क्वायर। Here R is correlation coefficient between the two variables और N is the number of observations. So T test यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है। We know कि जब T test लगा देते हैं हमारे पास जो भी फॉर्मूला appropriate test लगाया जाता है उसके बाद जो चीज़ मिलती है that is called test set। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है हमारे पास कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है आप देख सकते हैं मैंने इधर हाइपोथेसिस जो ली हुई है वो ये अज्यूम किया कि नल हाइपोथेसिस इज लॉ इक्वल्स टू जीरो। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई लॉ इक्वल्स टू जीरो, जिस तरह से आप प्रीवियसली हाइपोथेसिस सेक्शन में देखते हैं कि नॉट इक्वल्स टू नॉट नेसेसरी के जीरो, ये जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से फिर इसी तरह एच वन जो है हमारे पास वो लॉ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो या लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है वो लग सकता है। ऐसे केस में हमारे पास जो अप्रोप्रिएट टेस्ट होता है वो अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे जेड का फॉर्मूला अप्लाई किया। वो जेड का फॉर्मूला तो जिस तरह से होता है square root of n minus 3. I'm not going to drive this formula here. So n minus 3 over 2 and ln of 1 plus r into 1 minus rho naught and divided by 1 minus r into 1 plus rho naught. तो यहाँ पे हम Z का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली वी नो कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाए जाते हैं तो टेबल जो क्रिटिकल वैल्यू के लिए टेबल भी फिर उसी का देखिए। अगर ये केस है हमारे पास तो टेबल हम ऑब्वियसली Z का टेबल हम यहाँ पे देखें। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इंफ्रेंसेस इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल। ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास ये एक डेटा दिया हुआ जिसमें मेरे पास x और y की वैल्यूज गिवन है डेटा सेट्स की, और इसमें जो प्रॉब्लम दी हुई है मुझसे कहा गया है कि आप इसको चेक करें अगेंस्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास कोई सा भी टेस्ट हो सकता है लेस देन ग्रेटर देन या नॉट इक्वल। तो इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड टेस्ट गिवन है और इसमें हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 0.05 ये गिवन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट
यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वी नो कि कॉरिलेशन कोफिशिएंट किसी भी डेटा सेट का कैसे निकाला जाता है। तो कॉरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास जो आ रहा है वो -0.924 आ रहा है। सो यहाँ पे हमने टी टेस्ट लगाया है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। जब हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रॉ इक्वल्स टू 0 होता है तो उसमें टी टेस्ट लगाते हैं, और जब हमारे पास रॉ की वैल्यू कोई नंबर के बराबर होती है तो हम उसमें जेड का टेस्ट लगाते हैं। तो इधर हमने यहाँ पे टी टेस्ट लगाया। टी टेस्ट लगाने के बाद हमारे पास टेस्ट वैल्यू इस -7.249, एंड क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम टेबल को यूज़ करते हैं। और टेबल को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वन इज़ alpha and another one is degree of freedom. Alpha here is 0.09, degree of freedom is 9। तो टेबल देखेंगे तो हमारे पास -1.833 आएगा। सो दिस इज द लेफ्ट टिल्ट टेस्ट। वैसे तो क्लियरली एक बात नज़र आ रही है हमें, लेकिन अगर हम इसको बाय यूजिंग फिगर देखें तो हमारे पास क्लियर यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1.833, और यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट वैल्यू आ रही है क्लियरली आप देख सकते हैं कि टेस्ट वैल्यू लाइज इनसाइड द क्रिटिकल। ये हमारे पास टेस्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। दिस इज आवर टेस्ट वैल्यू विच इज -7.249। सो वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट वैल्यू आई है, ये टेस्ट वैल्यू लाइज इनसाइड क्रिटिकल रीजन के इनसाइड लाई करती है, तो हम यहाँ पे एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। What is H naught? H naught says that the correlation coefficient is 0, यानी कि there is no relationship exists between the variables, which is ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू फॉल्स आ रहा है स्टेटमेंट, तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 95%, सॉरी, कोरिलेशन कोफिशिएंट is significant at 5% level। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। तो कोरिलेशन आपने देखा कि नो डाउट -0.924 के आने के बावजूद हम इस पर सिग्निफिकेंस ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि समटाइम हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आपको लग रहा होता है कि यार ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इसकी अहमियत कोई नहीं है, लेकिन समटाइम्स वो सिग्निफिकेंट होता है। आप जब उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा के ये बात देखना इज़ वेरी सूटेबल। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, इन्फ्लुएंसेस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आज के लिए थैंक यू।